नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2026 में किसको मिलेगी पैतृक संपत्ति? 2026 में किसके भाग्य में होगी नई प्रॉपर्टी? 2026 में किसको होगा प्रॉपर्टी से लाभ? 2026 में किसको रहना होगा प्रॉपर्टी में सावधान? 2026 में कैसा है प्रॉपर्टी में आपका भाग्य? जी हाँ, कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आज बात करेंगे प्रॉपर्टी 2026 से जुड़ी भविष्यवाणी की। कब आपको 2026 में खुद का घर मिलेगा, कब आपको 2026 में प्रॉपर्टी का फायदा होगा और कब आपको 2026 में जमीन, मकान और दुकान खरीदने से बचना होगा। साथ ही 2026 में आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये सब बताएंगे आज पंडित जी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026 में। चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले 2026 में कब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कब निवेश करना इनके लिए होगा शुभ और कब इनको प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष में हमारे मनीषियों ने ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव को भूमि, भवन, वाहन और माता से जुड़ा हुआ माना है। 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में जिसका जन्म जब हुआ है तब से 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों के योग को देख करके इस बात का परिणाम निकाला जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में माता का सुख कैसा होगा, माता कैसी होगी, माता को कैसा रोग होगा, माता का आयुष्य कितना होगा, मकान कैसा होगा, मकान किस लोकेशन में होगा और किस तरह के मकान में जन्म हुआ होगा, और वाहन का क्या योग है, वाहन का योग है भी कि नहीं है। ये सारी बातें ज्योतिष शास्त्र के चतुर्थ भाव से देखी जाती है। अब हर साल हर व्यक्ति का एक वर्ष प्रवेश कुंडली होती है। वर्ष प्रवेश कुंडली का तात्पर्य ये समझें हमारे दर्शक कि आपके जन्म समय में जितने राशि अंश कला विकला पर सूर्य होता है, ठीक उतने राशि अंश कला विकला पर जब सूर्य पहुंचेगा तो आपका वर्ष प्रवेश, वर्ष कुंडली उसी आधार पर मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप किसी साल पैदा हुए हैं 11 बजे दिन तो आपका वर्ष प्रवेश भी 11 बजे दिन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। 4 बजे भोर में भी हो सकता है, 9 बजे रात भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सूर्य की गतियां थोड़ी सी घटती बढ़ती रहती हैं। तो सूर्य स्पष्ट जो आपके जन्म के समय पर है वही आपके वर्ष प्रवेश के समय रहेगा और उससे बहुत सी चीज़ें आपके जीवन पर निष्कर्ष के रूप में निकलती हैं। जो लोग वर्ष कुंडली के जानकार होंगे वो लोग हमारी इस बात से सहमत हो रहे होंगे कि जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति अपने आप में बेजोड़ होती है, लेकिन इसके साथ जो वर्षफल के ग्रहों का गोचर होता है, जिसको हम ग्रह गोचर कहते हैं, उसका भी मानव जीवन पर बहुत सटीक असर पड़ता है। कभी कभी किसी की दशा बहुत खराब चल रही होती है लेकिन उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, और या किसी की दशा बहुत अच्छी चल रही होती है लेकिन जीवन में खराब हो रहा होता है। ऐसे में अगर आप वर्ष कुंडली का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अच्छाई और बुराई के पीछे कारण क्या है। इस अच्छाई और बुराई के पीछे ग्रहों के गोचर का कारण है। ये बात समझ लेना चाहिए। तो 2026 में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भवन और भूमि के मामले में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, जहाँ बृहस्पति की स्थिति है। 2026 में शनि का गोचर आपके 12वें भाव में है। बचत करने में थोड़ी मुश्किल होगी। 12वें भाव में बैठकर शनि मेष राशि वालों के धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपकी सेविंग्स इससे प्रभावित हो सकती है।
लेकिन राहु का गोचर आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि राहु की स्थिति आपके राशि से एकादश भाव में होगी। एकादश भाव का राहु हर समय अच्छा ही करता है। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अगर राहु नीच राशि का न हो तो वो कभी बुरा फल नहीं देता है। राहु के कारण आमदनी बढ़ने का भी योग है। 2 जून 2026 तक बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। बृहस्पति के कारण धन लाभ भी होगा, बचत भी होगी। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति उच्च राशि में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत कराने और संपत्ति में निवेश करने के लिए शुभ है। इन महीनों में आप संपत्ति बेचने का काम भी कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति की कृपा से आपको पैतृक संपत्ति मिलने का भी प्रबल योग बना हुआ है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। पुराने संपत्ति से जुड़े अटके हुए काम भी पूरे होने के प्रबल योग हैं। पैतृक संपत्ति या अपनी संपत्ति को यदि आप बेचना चाहते हैं तो इसके लिए भी साल 2026 का पहला पार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। साल 2026 में परिवार या ससुराल पक्ष से भी संपत्ति सुख मिलने का योग बना हुआ है। घर की मरम्मत पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। कुल मिलाकर साल 2026 में कुछ मुश्किलों और सावधानियों के साथ घर और वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो हर रोज भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। जल, दूध, गन्ने का रस, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा घी से अभिषेक करके शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके सफ़ेद वस्त्र और जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, कमल का फूल, ये सब आप शिवलिंग पर अगर अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव की पूजा करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी ज़िंदगी की अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ, अगर कर्ज है और कर्ज के कारण मकान का सुख नहीं मिल रहा है, माने घर आपका तो है लेकिन लोन इतना ज़्यादा है कि ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, जिसके कारण रोज़ आपको तनाव बना रहता है। हर महीने आपको ईएमआई के लिए सोचना पड़ रहा है। 2-4 महीने से नौकरी खराब हो गई है या व्यवसाय नहीं ठीक से चल रहा है, तो एक उपाय मेरा करके देखिए। आप 1.25 किलो लाल मसूर ये किसी प्लास्टिक के पैकेट में ले जा कर के किसी हनुमान मंदिर के पुजारी को मंगलवार को दान करिए, उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए। और संपत्ति बनाने के लिए चावल और मोती ये किसी तीर्थ में जाकर दान करिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो है भारत में हरिद्वार। हरिद्वार में वहाँ अगर आप हरि की पैड़ी में स्नान करके और मोती की माला और चावल और सफ़ेद कपड़ा दान कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो भी आपकी अभीष्ट या मनोकामना होगी वो शीघ्र ही पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो हो गई मेष राशि वालों की बात। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए? साल 2026 में वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा और इनको किस महीने प्रॉपर्टी को लेकर संभलना चाहिए? आइए जान। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के प्रॉपर्टी का सुख का मूल्यांकन करने के लिए सूर्य ग्रह का मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है। सूर्य ग्रह की स्थिति और सूर्य ग्रह का बलाबल विचार करके वृषभ राशि के और वृषभ लग्न के जातकों के बारे में प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी की जा सकती है। और यदि ये विचार करके भविष्यवाणी की जाएगी तो ऐसे भविष्यवक्ता की वाणी कभी निष्फल नहीं होगी। साल 2026 वृषभ राशि वालों को घर खरीदने
या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए औसत रहने वाला है। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु का प्रभाव आपके चौथे भाव पर रहेगा। राहु केतु के कारण संपत्ति या वाहन से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। घर खरीदने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। संपत्ति खरीद भी ली तो कुछ रुकावट या विवाद होने की संभावना है। 2026 में ग्रह स्थिति संपत्ति सुख में कुछ बाधाएं आने की ओर इशारा कर रही हैं। धैर्य रखें और सही समय पर सही फैसला लेने से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सूझबूझ से हल हो सकते हैं। हालांकि साल 2026 में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बन रही है। देखिए, संपत्ति खरीदना हो या बेचना हो, दोनों परिस्थितियों में आंख मूंद करके और किसी पहले से परिचित व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कलिकाल है और कलिकाल में पैसा अपने बड़े खून के रिश्तों की भी नीयत खराब कर रहा है। पता नहीं ये पैसा हो गया है कि भगवान हो गया है। मतलब मित्र मित्र को धोखा दे सकता है, बेटा बाप से छल कर सकता है, दामाद ससुर से छल कर सकता है, भाई भाई से झूठ बोल सकता है। पता नहीं ये पैसा क्या हो गया है और ये कलिकाल है। तो ऐसे में यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में किसी विद्वान वकील से मिलकर के पहले उसके वास्तविकता का आपको आभास करना चाहिए कि इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कहीं से डिस्प्यूट में तो नहीं है। अगर ये बात पता चल जाए और आपको भले ही लोन न लेना हो, लेकिन एक झूठ मूठ का लोन भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बैंक में जो लोन के सर्वेयर होते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो कोई लोन देने के पहले ज़मीन का पूरा जांच पड़ताल करते हैं। यदि लोन के लिए सिग्नल हाँ मिल रहा है तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी लेने के योग्य है। तो ऐसे में संपत्ति पर कुछ अगर विवाद है तो कुछ लोगों के पक्ष में फैसला भी आ सकता है। साल 2026 के पहले 6 महीने में संपत्ति से जुड़े काम करने के लिए समय ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये राहु केतु आपको कहीं न कहीं से नुकसान कर सकते हैं। संपत्ति बेचना चाहते हैं तो साल का दूसरा भाग जून के बाद का समय अच्छा होगा। 2026 में वृषभ राशि वाले विवादित संपत्ति से बचें। साझेदारी में भी संपत्ति खरीदने की गलती न करें। वृषभ राशि के ही लोगों के लिए साल 2026 में संपत्ति की कोई बड़ी डील भी पूरी हो सकती है। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए कारोबार में हैं तो अक्टूबर 2026 के बाद आपको विशेष लाभ होगा। प्रॉपर्टी डील में आपको विशेष लाभ होगा। निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है तो उससे भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करें या गन्ने के रस से अभिषेक करें और गंगा जल को मटकी में भरकर सफ़ेद कपड़े में ढककर उसे अपने घर में रखें। सूर्य उपासना करें और नित्य गायत्री मंत्र का सुबह शाम सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले 24-24 बार मंत्र जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मिथुन राशि वालों की, तो 2026 में क्या प्रॉपर्टी का सुख मिथुन राशि वालों को मिलेगा? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी 2026? आइए जाए। साल 2026 में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके संपत्ति का सुख औसत रहने वाला है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। शनि के कारण वाहन और संपत्ति सुख में रुकावट आ सकती है। स्थान हानि करो जियो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है,
लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ होती है उस स्थान को वो उखाड़ फेंकता है। तो ऐसे में मीन राशि का शनि और मिथुन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव यानी कन्या राशि पर पूर्ण दृष्टि करेगा, जो आपके संपत्ति खरीदने और बेचने दोनों के लिए ठीक नहीं है, वाहन खरीदने और बेचने दोनों प्रकार से ठीक नहीं है। और आपका चतुर्थेश 2 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक बुध अस्त रहेगा। अस्त बुध के दौरान संपत्ति या वाहन की किसी भी तरह की डील करने से आपको बचना चाहिए। 26 फरवरी से 21 मार्च 2026 तक बुध बकरी रहेंगे। बकरी बुध के समय संपत्ति खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। संपत्ति खरीदने की प्लानिंग 21 मार्च के बाद करना ठीक होगा। साल 2026 का मध्य आपके लिए ठीक रहेगा। मंगल की स्थिति इस साल सामान्य रहने वाली है। ऐसे में पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ भी मिल सकता है। साल 2026 के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको संपत्ति और वाहन का सुख दिला सकते हैं। साल 2026 आपको डील में समझदार रहने की सलाह देता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए साल के आखिरी महीने और बृहस्पति का गोचर शुभकारी होगा। इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों का फैसला होने की संभावना है। साल के अंत में नया वाहन या नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। संपत्ति बेचने के लिए जून 2026 के बाद का समय ठीक है। यदि आप मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के जातक हैं तो आप 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। अगर रुद्र सूक्त आपको नहीं आता है तो अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू करिए। रुद्र सूक्त चलता रहे और आप भगवान शिव की पूजन करते रहें। गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से दिव्य ढंग से उनकी पूजा करिए और कपूर से आरती करिए और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। नंदी के कान में 5 बार ओम नमः शिवाय कहिए। ये आपकी मनोकामना को पूरा करने में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक इस वक्त पटियाला से हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनी जी। रजनी जी, पंडित जी से अपना सवाल करिए। मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1999, शाम के 6:20। पंडित जी, वो ना उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब ये कहना नहीं मानता, वो हर समय अपने दोस्तों के बात ही मानता है। उनके पीछे जैसे कि पागल जैसा हो रखा है। और दूसरा प्रश्न मेरा कि हमारे बड़ा घर लेना था, उसके लिए आपने मेरे को लाल कपड़े में सरसों बांधने के लिए कहा था। वो तो मैंने रख दी है पंडित जी, वो कब तक होगा हमारा काम? और तीसरा प्रश्न छोटे बेटे के बारे में, वो विदेश में रह रहा है। उसका जन्म 29 मई 2004 का बर्थ है। वो PR कब तक होगा? वो फ्रेंच भी कर रहा है, उसका एग्जाम कब तक थे? देखो, पहले तुम्हारे बेटे का जो प्रश्न है, बड़े बेटे का, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके भाव का स्वामी शनि और उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सूर्य। सूर्य नीच राशि में है, बृहस्पति उच्च राशि में है। ऐसे में अगर मेलापक कहा जाए तो बृहस्पति और सूर्य की चतुर्थ दशम स्थिति है। आपका बड़ा बेटा जिम्मेदारियों से बिल्कुल परे है। उसे यही नहीं पता है कि मेरे घर में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। वो मौज मस्ती में बिल्कुल खोया हुआ है। इसके लिए उपदेश देने से वो सुधरने वाला भी नहीं है। अगर आप उसे चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर और अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो एक उपाय है, थोड़े ज़्यादा दिन तक करना पड़ेगा, तब इसका लाभ दिखाई देगा। 2 दिन में लाभ नहीं दिखाई देगा। कम से कम 15 महीने तक इस उपाय को करना होगा। आपको जो भी भगवान पसंद हों, सीताराम, राधा कृष्ण, भगवान शिव, वाहेगुरु, जो भी भगवान आपको पसंद हों, उनका नाम जप कम से कम आपको सुबह शाम 1-1 घंटे अवश्य करना चाहिए। सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण,
सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मतलब अगर ये 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम आप पूजा स्थान में बैठ करके नित्य जप करें और जप करने के बाद आप अपने इष्ट से कहें कि वो आपके बेटे को सद्बुद्धि दें, तो निश्चित रूप से इसका असर तुरंत तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि श्रद्धापूर्वक ये उपाय आपसे हो गया तो 15 महीने में इसका फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे के मानसिक चिंतन में बदलाव आएगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपके बड़े घर का है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय एक साथ है। बड़ा घर आपका निश्चित रूप से होगा, लेकिन अभी विलंब है। और ये सरसों उरसों के उपाय तो जब योग बने होते हैं उसमें हल्की फुल्की परेशानी होती है तो काम कर जाता है, और लेकिन नुकसान इससे नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप बहुत जल्दी घर चाहती हैं तो एक विश्वकर्मा जी की फ़ोटो अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और रोज़ उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन कीजिए, और जो घर आपको चाहिए उस घर का एक मैप बना करके विश्वकर्मा जी की फ़ोटो के नीचे रख दीजिए। इसका प्रभाव होगा कि 64 दिनों के अंदर आपको घर का रास्ता मिल जाएगा। तीसरे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो देखो ऐसा है कि आपके पुत्र भाव छोटे पुत्र का स्वामी शनि है और उससे नवम भाव का स्वामी जो बनता है वो शुक्र है। शनि शुक्र की खड़ाष्टक योग की स्थिति है। अभी ये बेटा तुम्हारा 21 साल का हुआ है, अभी इसको PR मिलने में वहाँ बहुत समय लगेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये सफलता मिलेगी। और जहाँ तक उसके एजुकेशन की बात है, एजुकेशन चल रही है, मध्यम ढंग से चल रही है, अभी बहुत अच्छी नहीं है और मेहनत करने की उसको ज़रूरत है। आपके बेटे को हर कदम पे सफलता मिले, इसके लिए आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जलाने चाहिए। हर दिए के पास 1 पान का पत्ता, 1 बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय अगर आप लगातार 1 साल करेंगी तो निश्चित रूप से आपका बेटा विदेश में सुख प्राप्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर से राशियों की, और 2026 में कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी से जुड़ा कौन सा फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कर्क राशि वाले 2026 में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ये इनके लिए ठीक रहेगा? क्या कहती है इनकी प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी 2026? आइए जानते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न में पैदा हुए जो जातक हैं उनको अपने जन्म कुंडली में शुक्र के बलाबल का विचार करके और शुक्र के ट्रांजिट का विचार करके, ग्रह गोचर का विचार करके संपत्ति के मामले में, वाहन के मामले में विचार किया जा सकता है। साल 2026 में संपत्ति के मामले में कर्क राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके चौथे भाव के स्वामी मंगल जो संपत्ति के कारक भी हैं, साल 2026 के देखिए यहाँ कारक हैं मंगल, लेकिन भावे शुक्र है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत से 2 मई तक मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे। आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। अस्त अवस्था में मंगल संपत्ति की डील करने के लिए शुभ नहीं है। इस समय आप विवादित जमीन या मकान खरीद सकते हैं। आपका पैसा भी फंसने की प्रबल संभावना है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा 3-4 चीज़ों से हर समय सावधान रहिए। पहली बात, अगर कोई बहुत सोना पहन करके आपके सामने आ जाए, मतलब सोना तो सब पहनते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोना पहन करके कोई आदमी आपसे मिले तो उससे तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपको अपने सोने की चमक दमक दिखा करके कहीं न कहीं से आपको लूटना चाहता है। पक्की बात है, जब जब सोने का मृग बना है तब तब सीता हरण हुआ है। तो ये सोने के मृग जब आपके सामने आए, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ। महिलाएं चाहे जितना पहन के आए कुछ न बिगाड़ने वाली हैं आपकी। पुरुषों की बात कर रहा हूँ। अगर पुरुष ज़्यादा सोना पहन के आपके सामने आए तो आप समझ लेना कि मामा मारीच का
पुनरावतार हुआ है और इनसे सावधान रहना चाहिए, इनसे ज़रूरत की बात करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी आदमी से आपकी मुलाकात हो, औपचारिक मुलाकात हो, और वो आपको ले जाकर 5 स्टार होटल में चाय पिलाने लगे, 5 स्टार होटल में ले जाके आपको नाश्ता कराने लगे, तो तुरंत सावधान होइएगा। वो अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ना चाहता है ताकि आप उसके मुरीद बन जाएं और उसके हर अच्छे बुरे कार्य में आप सहायक बन जाएं। सावधान रहिएगा। हाँ, अगर रेहड़ी पर चाय पिला रहा है 10 रुपए की, तो कोई सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो लोग बिना कुछ कहे ये कहने लगे कि आपके लिए मैं ये कर दूंगा, आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, आपके लिए होटल बुक कर दूंगा, आपके लिए हवाई जहाज़ का टिकट दे दूंगा, अरे ऐसे लोगों के तुरंत पांव पकड़िए, इनसे बहुत सावधान रहिए। ये निश्चित रूप से कोई अपना तुच्छ स्वार्थ साधने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लालच और झांसे से बचना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के भी मामले में लोग हितैषी बन करके ऐसी बातें करते हैं कि जिस पर लोग प्रायः विश्वास कर लेते हैं। कागजातों की ठीक से जांच पड़ताल करना जरूरी होगा। हालांकि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 के दौरान मंगल अपनी उच्च अवस्था में छठे भाव में गोचर करेंगे। 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 के दौरान संपत्ति कार्य में आपको सुख मिल सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेना शुभ है। 2026 में घर की मरम्मत के कारण भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक का समय अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहें। साल 2026 का मध्य संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए शुभ है। मंगल के कारण आपके मकान का निर्माण भी होगा और संपत्ति सुख भी मिलेगा। लंबे समय के निवेश और रियल एस्टेट से फायदा मिल सकता है। संपत्ति विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय आपके लिए ये है कि संपत्ति का सुख चाहते हैं तो दूध में चावल मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करें। पानी भरे एक बर्तन में चांदी का सिक्का डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम, अगर आपके घर में कोई कुमारी कन्या या कोई नवविवाहिता स्त्री नहा धोकर साफ सुथरे अवस्था में सुबह शाम करना शुरू करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके सपनों का महल आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। समय भले 3 साल का लगे। 3 साल जाने में 3 घंटे का समय लगता है। जब समय अच्छे होते हैं तो समय पंख लगाकर बीतते हैं, और जब समय बुरे होते हैं तो 2 घंटा भी 2 कल्प के समान दिखाई देता है। तो इसलिए अगर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम कोई कुंवारी कन्या या कोई महिला पाठ करे और महालक्ष्मी से अपना माँ बेटी का संबंध स्थापित करे, जैसे माँ के ऊपर हक होता है उसी हक से महालक्ष्मी के साथ उनकी उपासना में लगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मायके में हो या ससुराल में, दोनों जगह आकाश पे दीपक जलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में कब बनेगा आपका मकान? 2026 में कब कर पाएंगे आप गृह प्रवेश? 2026 में कब मिलेगा आपको निवेश से फायदा? और 2026 में कब आपको प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच समझ कर लेने हैं? ये सब बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। क्या 2026 में सिंह राशि वालों का घर खरीदने का सपना पूरा होगा? क्या कहती है 2026 की इनकी प्रॉपर्टी भविष्यवाणी? भाई, यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है तो आपके मंगल और सूर्य का बलाबल ही आपके लिए पैतृक संपत्ति या फिर आपके द्वारा उपार्जित संपत्ति के सुख को प्रदर्शित करती है। साल 2026 में सिंह राशि के जातकों के लिए संपत्ति का सुख बहुत अच्छा रहने वाला है। संपत्ति खरीदने, संपत्ति बेचने, घर का निर्माण करने से जुड़े कार्यों के लिए साल 2026 में आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। जमीन से जुड़े निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलेगा।
कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन संपत्ति में निवेश के लिए ससुराल पक्ष से मदद कम से कम लें, वरना कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको बाद में करना पड़ सकता है। और हाँ, सिंह राशि के जातकों का एक दुर्गुण बता दूं। दुर्गुण ये है, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो इस हद तक नफरत करते हैं कि उसे आप मिट्टी में मिला दें, और अगर आप किसी का विश्वास करते हैं तो इस हद तक विश्वास करते हैं कि चाहे वो आपका गर्दन काट ले। ठीक है, आपके दृष्टि में अच्छी बात होगी, लेकिन मेरे दृष्टि में और शास्त्र के अनुसार ये बात ठीक नहीं है। विश्वसनीय व्यक्ति का भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपने साथ गलती करने वालों को भी माफ कर देना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। क्षमा उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने कर्म जाहि अपकारी। जिसको आप क्षमा कर देंगे उसको प्रकृति माफ नहीं करेगी, उसको ईश्वर माफ नहीं करेगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, उसका अति विश्वास यदि आप कर रहे हैं, पक्का है कि आपको धोखा मिलेगा। क्योंकि लोग विश्वासघात वहीं करते हैं जहां विश्वास होता है। पहले विश्वास बनाते हैं, बाद में विश्वासघात करते हैं। इसलिए अति सर्वत्र निंदिते, अति सर्वत्र निंदित है। ग्रहगोचर कुछ भी कहता हो, लेकिन आपका व्यवहार भी तो कोई चीज है। कानूनी सलाह लेने की जरूरत रहेगी। साल 2026 में आपको विवादित संपत्ति से हर समय दूरी बना के रखनी चाहिए। साल की शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें जरूर आ सकती हैं, क्योंकि शनि की ढैया तो चल ही रही है। तो नए साल में बृहस्पति भी आपको सहयोग देंगे। मंगल से आपको मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। जो लोग पहले से संपत्ति में निवेश कर चुके हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी से साल 2026 में बहुत लाभ मिलेगा। और एक बात और है, सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि वैसे तो प्रॉपर्टी का जो भी काम आप करेंगे उसमें कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अब बशर्ते ये है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में न हो। ये मेरी बात तभी कटेगी जब बृहस्पति चतुर्थ घर में बैठा हो या चतुर्थ भाव का स्वामी हो, तभी मेरी बात कमजोर हो सकती है। वरना पत्थर की लकीर मार के कह रहा हूँ, जहाँ भी घर खरीद लोगे, जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीद लोगे, उसका 10 साल में 5 गुना दाम बढ़ जाएगा। चाहे आप इन्वेस्ट के दृष्टि से और चाहे रहने के दृष्टि से, जो भी संपत्ति बनाएंगे उसमें आपको कभी नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं नुकसान होगा? इसलिए कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और मंगल ही चतुर्थ भाव का कारक है, इसलिए नुकसान नहीं होगा। तो घर के निर्माण कार्य के कारण भी साल 2026 में खर्चे बढ़ेंगे। साल 2026 में आपको धन लाभ के साथ साथ अचानक संपत्ति का भी सुख मिलेगा। कुल मिलाकर नया साल आपको हर तरह की संपत्ति का सुख दे सकता है। सिंह राशि वाले 2026 में संपत्ति का सुख अगर पूर्ण रूपेण चाहते हैं तो दूध में देसी घी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर घर की पूरब दिशा में रखें। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दीप प्रज्वलित करके गुड़ का भोग लगाकर सुंदरकांड का विधिवत पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वाले 2026 में कब खरीदेंगे प्रॉपर्टी, अब कब इनको प्रॉपर्टी से जुड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, अब जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका कन्या राशि या कन्या लग्न में जन्म हुआ है तो आपके भूमि भवन वाहन भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। बुध और बृहस्पति के बलाबल का विचार करके आपके आवास और आपके लिए भूमि भवन बगीचा मंदिर का विचार किया जा सकता है। 2026 घर या ज़मीन खरीदने के लिए आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। 2026 में ग्रहों की स्थिति आपके लिए भाग्य को संपत्ति खरीदने के लिए बल नहीं दे पा रही है।
संपत्ति से जुड़े लुभावने ऑफर के लालच में अपना आप नुकसान न करें। शनि की दृष्टि संपत्ति खरीदने में रुकावट ला रही है। आपको किसी भी के तरह के भ्रम में भी आपको लोग डाल सकते हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई भी सौदा करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। संपत्ति से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि 2026 में पैतृक संपत्ति मिलने का योग बन रहा है, लेकिन साल के आखिरी 3 महीने पैतृक संपत्ति से जुड़े फैसले लेने के लिए ठीक है। संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो अक्टूबर 2026 से पहले शांत रहें और कोई बड़ा कदम ना उठाएं। जिनके पास पहले से ही पैतृक संपत्ति है, वो इसको बेचना चाहते हैं, उनको साल 2026 में कुछ चुनौतियों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे ग्राहक का मनचाही डील मिलने में देरी होगी। पहले से डील तय है तो टूट भी सकती है। 2026 में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये आपकी कुंडली से अच्छी तरह से पता चलेगा, सिर्फ राशिफल से नहीं। अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। वो आपको ये बताएंगे कि प्रॉपर्टी आपको अपने नाम से लेना है, पत्नी के नाम से लेना है, बच्चों के नाम से लेना है या माता पिता के नाम से लेना है। क्योंकि प्रॉपर्टी और वाहन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सबको सूट नहीं करती हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने अपने जीवन में 3-3 मकान खरीदे और परिस्थितिवश तीनों मकान बिक गए और आज वो किराए के घर में हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत सामान्य कमाई करते हैं। सामान्य माने आप सुनकर सोच भी नहीं सकते कि यार इतने में आदमी का गुजारा कैसे होगा। उनके पास भी अपना 50 गज का अपना निजी घर है। तो ये प्रकृति की चाल है, ये ईश्वरीय चमत्कार है। अगर सचमुच में प्रारब्ध आपके पैतृक संपत्ति के मामले में सहायक नहीं है तो जिद करके अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदना कोई बुद्धिमानी नहीं है। साल 2026 में घर बनवाना भी बहुत शुभकारी तो नहीं माना जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी निवेश से लाभ भी मिलेगा, रियल इस्टेट में काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन कन्या राशि के जातक 2026 में संपत्ति का सुख चाहते हैं तो भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करें और एक कटोरी में कपूर डालकर घर की पूर्व दिशा में रखें। भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य पूजा करें और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर इसके बावजूद भी आपका घर नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने के बाद घर क्या महल बन जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं और आपने गाय पाली हुई है तो अपने मुख्य द्वार के ठीक सामने रविवार के दिन, अब थोड़ा सा ठंडी का समय आ गया है, तो हल्के गुनगुने पानी से गाय को स्नान करा दें। गाय को जब आप नहलाएंगे तो उसके शरीर से निकला हुआ जितना पानी जमीन पर गिरेगा वो वहाँ के दरिद्र को जला करके भस्म कर देगा। और ये उपाय 5 रविवार करते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। हाँ, अगर आप शहरों में रहते हैं तब क्या करेंगे? तो गाय कहीं गौशाला में धुले, उसका जल थोड़ा सा ले करके और उसे अपने घर में ले आकर के बाल्टी में डाल करके उसे पोछा लगवा देना चाहिए। अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ मेरे भाइयों। अगर आपको लगता हो कि अंधविश्वास हो तो अंधविश्वास नहीं है। भारत गाय और गंगा पर ही टिका हुआ है। इतनी आपत्ति, इतनी विपत्ति और इतने झंझावात से जूझता हुआ ये देश, 1000 साल तक लगातार गुलामी में फंसा हुआ ये देश आज दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ यहाँ की धार्मिक ताकत है। गाय, गंगा, गीता का चमत्कार है। तो इसलिए गो सेवा से बढ़कर के मेरे समझ से कुछ धर्म नहीं है। क्या 2026 में तुला राशि वालों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कन्या राशि के जातकों के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि गो सेवा आपके लिए
प्रॉपर्टी सुख में निश्चित रूप से अभूतपूर्व आशीर्वाद प्रदान करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो यकीनन पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो फल प्राप्ति तो निश्चय ही होगी। अब बात तुला राशि वालों की। क्या 2026 में तुला राशि वालों के घर का सपना पूरा हो पाएगा? क्या 2026 में ये नई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे? क्या 2026 में इनको निवेश करने से होगा फायदा? जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2026 तुला राशि के जातकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक शुभ वर्ष के रूप में आ रहा है, क्योंकि अगर आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो मान्यवर शनि और शुक्र के ताकत का अनुमान करके आपके भूमि भवन वाहन और माता के बारे में सटीक जानकारी अर्जित की जा सकती है। आपके चौथे भाव का स्वामी शनि है। 2026 में ये इनका ग्रह गोचर आपके राशि से छठे भाव में है। शनि के कारण संपत्ति विवाद खत्म होने की संभावना है। अगर आप खुद के रहने के लिए मकान खरीदना चाहते हैं तो आपका ये ड्रीम, आपका ये सपना पूरा होगा। जून 2026 के बाद आपका समय आपके लिए ज़्यादा शुभ है। इस दौरान आपके बजट में अच्छी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना हो सकती है। लोन लेकर भी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री से जुड़ा सौदा फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी कुछ लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट में काम करने वालों की हर योजना सफल होगी। मंगल के कारण संपत्ति खरीदने का योग बनेगा और परिवार से भी सहयोग मिलेगा। देखिए, चाहे आप जिस राशि के जातक हों, अगर मंगल आपके कुंडली में स्ट्रांग है, मंगल आपकी कुंडली में मजबूत है, दसम भाव से संबंध बना रहा है, तो आप प्रॉपर्टी का कोई भी काम करेंगे, विश्वास करिए, आप मिट्टी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा। अगर आप रियल एस्टेट की दुनिया में हैं तो एक दिन आप बड़े नाम बन जाएंगे। इसी तरह से संपत्ति से जुड़ा अगर कोई कानूनी मामला भी आपका फंसा हुआ है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा श्रीमान, पक्का बात मान लीजिए। हालांकि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले से कोई विवाद चल रहा है तो उसका फैसला आने में थोड़ी और देर हो सकती है, लेकिन फैसला पक्ष में ही आएगा। साल 2026 में गलत तरीके से संपत्ति की डील करना या किसी व्यक्ति पर कब्जा करना, उसकी संपत्ति पर, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये आपकी जेल यात्रा करवा सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में किसी भी तरह के अनैतिक काम से बचें। पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो साल 2026 के दूसरे भाग में इससे जुड़े फैसले ले सकते हैं। संपत्ति की डील अटकी हुई थी तो शनि की कृपा से भी वो पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर साल 2026 तुला राशि वालों को संपत्ति सुख दिला सकती है। आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और दूध काले तिल से अभिषेक करना चाहिए। कोई भी सफ़ेद रंग की मूर्ति घर की पूर्व दिशा में स्थापित करनी चाहिए। शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए, लेकिन शनि की मूर्ति या शनि से संबंधित कोई वस्तु घर के पूजा स्थान में स्थापित नहीं करना चाहिए। शनि देव के लिए दीप जलाकर शनि देव की मानसिक पूजा करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं तो रामचरितमानस की पुस्तक अपने सामने रख करके और उसकी पूजा करके आप शनि देव के लिए उपाय कर सकते हैं। उसमें हनुमान जी का चरित्र है और उसकी पूजा करेंगे तो शनि देव अपने आप प्रसन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों के लिए तो साल 2026 बेहद सुखद रहने वाला है, लेकिन क्या वृश्चिक राशि वालों को 2026 में प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी 2026? आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए शनि और मंगल ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भूमि भवन वाहन के मामले में। हमने देखा है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में
चतुर्थ भाव में शनि या राहु होता है, उनका जन्म जो है जर्जर मकान में हुआ होता है, मिट्टी के मकान में हुआ होता है। अब इस समय सन 2010 के बाद जो लोग पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर तो ये फलादेश नहीं घट रहा है, लेकिन 2010 से पहले जो लोग पैदा होते थे तो हम लोग पहले देखते बता देते थे, अच्छा जिस घर में ये पैदा हुआ है वो घर कच्चा है, उस घर का दक्षिणी भाग गिरा हुआ है, उस समय जब पैदा हुआ है तो इतनी महिलाएं थी इसके माता के पास, घर में दिया इस दिशा में रखा हुआ है। पहले हम लोग अपनी पंडिताई चमकाने के लिए ये सब बात जरूर बताते थे और बड़ा लोग इससे आकर्षित होते। हाँ महाराज जी, 3 औरतें थी साथ में, हाँ पश्चिम तरफ दिया जल रहा था, दिए में आधा तेल था, हाँ महाराज जी आधा तेल था। अब ये सब बात ज्योतिष की बात है, कोई गपाष्टक नहीं है। प्रसूतिका ने चूड़ी किस रंग की पहनी थी, साड़ी किस रंग की पहनी थी, किधर मुंह करके प्रसव हुआ, ये सब चीज़ें ज्योतिष से निकलती थी। लेकिन ना अब इसको कोई पूछना चाहता है, ना कोई पढ़ना चाहता है, ना कोई बताना चाहता है। जैसे मेघे च सिंहे द्विभारा बिखे कन्ने चत्वारि च अन्य राशिनाम त्रिनिभार्या भड्डारम इत कथ्यते। भड्डार की बात है, भड्डारक भी एक मतलब कि ज्योतिष में मतलब कि ज्योतिष के प्रणेता हुए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में इस तरह की बातें होती थी और पहले की कुंडलियों को देखने के बाद ये कहा जाता था, अच्छा इसकी 9 साल में शादी हो जाएगी, 11वें साल में शादी हो जाएगी, 12वें साल में शादी हो जाएगी। अब ऐसा कहो तो जूते पड़ेंगे। क्यों? ज्योतिष शास्त्र जो है ये देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करने पर सटीक होता है। हिंदुस्तान में शनि लग्न में है, कोई पैदा हुआ तो सांवला होगा, लेकिन अगर ब्रिटेन में कोई पैदा हुआ लग्न में शनि होगा तो क्या वो काला होगा, क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा। क्यों? देश काल परिस्थिति। बंगाल में कोई पैदा होगा लग्न में मंगल रहेगा, 5 फुटिया होगा, और वही हरियाणा में पैदा होगा और वो वृश्चिक लग्न होगी तो वो 5 फुट 8 इंच का होगा। तो देश काल परिस्थिति तीनों का सम्यक विचार करके ही कुछ बात कही जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा ये साल कमजोर है। संपत्ति के मामले में आपको नए साल में सावधान रहना होगा। चौथे भाव के स्वामी शनि साल 2026 में आपके 5वें भाव में रहेंगे। शनि की स्थिति प्रॉपर्टी सुख में रुकावट का कारण बन सकती है। चौथे भाव में राहु केतु के होने से संपत्ति से जुड़ा विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। संपत्ति के कागजातों में भी गलती होने के योग बन सकते हैं। संपत्ति के कागज खोने या चोरी होने की भी संभावना है। 2026 में षड्यंत्र करने वालों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। 2026 में गुरु ग्रह आपको कुछ राहत की सांस दे सकते हैं। गुरु ग्रह के कारण आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पैतृक संपत्ति के मामले में भी लाभ मिलना मुश्किल है। पहले से कोई विवाद चल रहा है तो मामला और बिगड़ सकता है। साल 2026 में प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें, सही समय का इंतजार करना ही बेहतर होगा। आपका कोई विरोधी है तो उसको भी प्रॉपर्टी के मामले में हल्के में ना लें। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी साल 2026 आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी में निवेश लाभदायक हो सकता है। आपको कोई पुरानी संपत्ति भी मिल सकती है। कुल मिलाकर 2026 में आपको संपत्ति के मामले में बहुत ही सजग, सतर्क और सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए गंगा जल में कमल के बीज डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का रोज 10 माला सुबह शाम जप करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। क्या 2026 में धनु राशि वालों का खुद का घर बन पाएगा? क्या धनु राशि वालों के लिए 2026 में निवेश करना शुभ रहेगा? क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026? आइए। धनु राशि के जातकों के लिए तो अकेले बृहस्पति ही जिम्मेदार हैं भूम, भवन, वाहन और माता का सुख देने के लिए, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बृहस्पति हैं। लेकिन अगर धनु लग्न में जन्म हुआ है तो मामला फंसता है। क्यों? केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवं लिसन्तु च क्रूरा नैवं अशुभम कुर्यो कोणपो शुभदायको। बृहस्पति देव जो है वो 2 केंद्रों के स्वामी होकर के सुफल देने में उदासीन हो जाते हैं।
तो ऐसे में जब बृहस्पति की महादशा में आप कोई काम करने चलते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो भाई इस साल 2026 जो साल आने वाला है, 2026 तक 7वें भाव में आपके बृहस्पति गोचर करेंगे, जो शुभ होगा। बृहस्पति के कारण संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले में आपको लाभ होगा। संपत्ति के बढ़ने की भी संभावना है। पैतृक संपत्ति का सुख भी मिल सकता है। संपत्ति से जुड़ा विवाद भी साल 2026 के दूसरे भाग में हल होने की संभावना है। घर के निर्माण या उसकी मरम्मत में पैसा खर्च होने का योग है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति उच्चस्थ होकर के चौथे भाव को देखेंगे। बृहस्पति के उच्च अवस्था में होने से घर खरीदने या मकान बनवाने का सपना पूरा होगा। इस समय संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम करना बहुत शुभ होगा, लेकिन शनि चौथे भाव में बैठकर कुछ रुकावटें देंगे जो हानिकारक नहीं होगी। संपत्ति बेचने के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं है। मनचाही डील नहीं हो पाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर साल 2026 में धनु राशि वालों के संपत्ति विवाद हल हो सकते हैं अगर धैर्य और समझदारी दिखाई जाए तो। धनु राशि वाले 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए हल्दी, दूध और चावल गंगा जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। राधा कृष्ण की उपासना करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 16 माला जप सुबह शाम मिला करके करें। मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026, आइए जानते हैं। मकर लग्न या मकर राशि में अगर आपका जन्म हुआ है तो मंगल और शनि के बल का विचार कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको माँ का सुख कैसा है, या आपकी संपत्ति कैसी है, या कितनी प्रॉपर्टी आपको होगी। जानते हैं 2026 मकर राशि के जातकों के लिए संपत्ति खरीदने और उसमें लाभ दिलवाने में पूरी मदद करेगा, क्योंकि आपके 4th हाउस में, चौथे घर में कोई नकारात्मक ग्रह नहीं है। ऐसे में 2026 में पूरे साल आपको प्रॉपर्टी के मामलों में जहां हाथ डालेंगे वही सफलता मिलेगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप और कॉन्फिडेंस में आकर के और आग में कूद जाएं। विवेक से सारा काम करिएगा कि अरे पंडित जी ने तो कह दिया है, तो फ्रॉड आदमी की भी ज़मीन खरीद लोगे। अरे विवेक काम करेगा ना। हाँ, तो संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद भी हल हो सकते हैं। घर बनाने में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। पुरानी सभी परेशानियों में आराम आएगा। आपको अपने घर का सपना साकार होगा। सारी स्थिति अच्छी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ मत करिएगा, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। प्रॉपर्टी में निवेश करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको अपने बजट में मनचाही चीज़ भी मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति के लिए साल 2026 ये ठीक नहीं है। पहले से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद अगर चल रहा है तो साल 2026 में आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। पारिवारिक, राजनीतिक और षड्यंत्र का हिस्सा बनाने में खुद को आप बचाइएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अक्टूबर 2026 से पहले किसी भी तरह का बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। साल 2026 के आखिरी 3 महीने आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए खूब बढ़िया से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं का दान करिए और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करिए। नारियल के तेल में काले तिल मिलाकर और नारियल में काला धागा लपेटकर घर की पूर्व दिशा में रखिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप भी करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026, जल्दी से जान लें। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है। ऐसे में प्रॉपर्टी में विवादित सौदे होने की संभावना बढ़ सकती है। आपकी पुरानी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई संदेह, नुकसान नहीं होगा। जून 2026 के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा और प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। आपके पास जमीन है और आप उसमें निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो साल 2026 में धीरे धीरे समझदारी से और बजट को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कराएं।
प्रॉपर्टी के मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी करना घातक होगा। साल 2026 में संपत्ति बेचना भी ठीक फैसला नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम के लिए किसी पर निर्भर ना रहें। संपत्ति को संभाल कर रखें और फैसला तब लें जब शुभ योग बने। साल 2026 में संपत्ति में बड़ा निवेश करना भी ठीक नहीं होगा। कुंभ राशि वाले 2026 में संपत्ति का सुख पाने के लिए दूध में नारियल पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। नारियल के 2 सूखे गोलों में अनाज भरकर एक का दान करके और दूसरा हमेशा अपने घर में रखें। कागज पर सुंदर मकान का चित्र बनाकर विश्वकर्मा जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी भविष्यवाणी 2026। आइए जानें। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख भाव का स्वामी बुध होता है। बुध और बृहस्पति के बला बल को विचार करके मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख दुख का विचार किया जा सकता है। देखो भाई, इस साल 2026 का ग्रह गोचर ये है कि शनिदेव आपके राशि में विराजमान हैं। इस समय शनिदेव पूरे साल आपके राशि में विराजमान रहेंगे। हाँ, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि ये कुंभ राशि में जाएं। तो संपत्ति खरीद कर या बेच कर लाभ कमाने के लिए साल 2026 औसत है। ग्रह गोचर ना ही आपका विरोध कर रहा है, ना ही ग्रह स्थिति आपका सहयोग कर रही है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि होने से आपको साल 2026 में छल कपट और फर्जी संपत्ति से और ऐसे सौदों से बचना होगा। आपकी बचत होगी, ऐसे में किसी लुभावने ऑफर से बचें। बहुत बड़ी रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। साल 2026 में पैतृक संपत्ति के मामले में भी ठीक नहीं है। पैतृक संपत्ति पर पहले से कोई विवाद है तो साल 2026 की शुरुआत में बहुत सावधान रहें, शांत रहें और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला न लें। अपनी सूझबूझ के दम पर आप संपत्ति से जुड़े फैसले लेने में सफल होंगे। किसी करीबी पर भी संपत्ति को लेकर बहुत भरोसा ना करें। अगर पैतृक संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो साल का दूसरा हिस्सा शुभ है। मकान बनवाने या घर में सुधार करवाने के लिए साल 2026 शुभ साबित होगा। देखिए, मैं चाहूँगा कि आप संपत्ति का सुख पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। अपने घर में एक पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें और एक पीतल की थाली में शिवलिंग को रख करके क्रमशः जल, दूध, बेलपत्र और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। शिवलिंग की पूजा करें और गणेश जी की भी पूजा करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र में आज बस इतना ही। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2026 में आपका स्वागत होगा। पंडित सुरेश पांडे जी एक बार फिर आपको बताएंगे आपके भविष्य से जुड़ी कुछ और खास बातें। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।